करते हैं इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर का। बड़ी खबर, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नोटबंदी पर जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी हुई सारी याचिकाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए इसे खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नोटबंदी के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और इस पर आज सुनवाई का दिन था, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सभी याचिकाओं को सर्वोच्च अदालत की तरफ से खारिज कर दिया गया है। सभी याचिकाएं खारिज की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अवनीश चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अवनीश, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी की सभी याचिकाओं को खारिज करने के पीछे कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना जो केंद्र की दलीलें थी कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई से बकायदा विचार विमर्श के बाद 6 महीने का करीब परामर्श हुआ था, उसके बाद ये कदम उठाया गया। और जैसा कि जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि इसमें जो केंद्रीय कानून है, जो प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं किया गया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में साफ किया गया कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। आरबीआई के साथ इस मसले पर करीब 6 महीने तक विमर्श हुआ था। पूरी तैयारियां की गई थी कि अगर नोटबंदी होती है तो कैसे लोगों की परेशानी को कम किया जाए, कैसे नोट बदले जाए, ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में जो भी उचित कानूनी प्रक्रिया थी, जब पूरे इस मामले में 6 सवाल तय किए गए थे जिनका विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन 6 सवालों के विश्लेषण से साफ होता है कि केंद्र ने जो भी इसमें प्रक्रिया थी उसका पालन किया। आरबीआई के साथ जो उसमें गाइडलाइंस हैं, जो केंद्रीय कानून है, जो विनायक है, उसके संबंध में जो प्रोसीजर था उसका पूरा पालन किया गया। उसके बाद ये फैसला लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश बड़ी जानकारी दे रहे थे। आपको बताते चले कि 2016 में नोटबंदी की गई थी और इसी पर आज फैसला आना था। नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सभी नियमों का पालन किया गया नोटबंदी के दौरान और इसलिए सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि नोटबंदी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि 58 याचिकाएं लगाई गई थी नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करना था, लेकिन सभी 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला सामने आ चुका है। नोटबंदी के खिलाफ लगाई गई सभी 58 याचिका खारिज कर दी गई है। अवनीश मेरे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अवनीश, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिकाएं खारिज की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दलील क्या दी गई है और केंद्र सरकार के लिए ये कितनी बड़ी जीत? देखिए, इस पर जो 58 याचिकाएं थी, उन याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार ने जब नोटबंदी की 2016 में, उससे जुड़ी जो प्रक्रिया थी उसको नहीं अपनाया गया, इसमें तमाम खामियां थी और उन्होंने मांग की थी कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था उसको रद्द किया जाए या फिर कोई ऐसा फैसला दिया जाए कि आगे इस तरह का केंद्र सरकार कोई कदम न उठा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि जो आरबीआई है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती थी, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, बल्कि इसका उलट किया गया। दलील ये दी गई थी कि केंद्र ने पहले नोटबंदी का फैसला लिया और उसके बाद आरबीआई को डायरेक्शन दी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, फैसला, इसमें यही कहा गया कि अगर जनहित में और जो केंद्रीय कानून है आरबीआई से जुड़े हुए, उसके अंदर अगर सरकार कोई फैसला लेना चाहती है और अगर वो कोई फैसला लेने के संबंध में आरबीआई के साथ वो 6 महीने तक विचार विमर्श करती है, पूरी प्लानिंग करती है कि नोटबंदी का क्या असर होगा, कैसे उससे जुड़ी जो परेशानियां आएंगी उनको कैसे दूर किया जाएगा, अगर वो सारी तैयारियां की गई थी, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने भी केंद्र की ओर से तमाम दलीलें दी थी, उनको पूरा जब उस तमाम सवालों को फ्रेम किया गया, उससे संबंधित रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए और उन तमाम दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया और ये माना कि जो याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं वो दावा निराधार है, उसका आधार नहीं है। और जो केंद्र सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर जो तैयारी की थी नोटबंदी के संबंध में, अच्छा वो सही अवनीश, थी और याचिकाओं उसकी में पूरी प्रक्रिया सुप्रीम का पालन कोर्ट किया गया। ने 9 मुद्दों को कंसिडर किया और ऐसे में 6 मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण बताएं कोर्ट ने। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। जी, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि जो याचिकाकर्ता का दावा था कि आरबीआई को इस मामले में उनकी सिफारिश होनी चाहिए थी। आरबीआई अगर ये सिफारिश करता कि नोटबंदी की जरूरत है तब केंद्र सरकार ये कदम उठाती, और लेकिन इसके उलट हुआ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 सवाल कोर्ट के सामने आए थे याचिकाकर्ताओं के जरिए, उनमें से 6 सवालों को कंसीडर किया जिनका विश्लेषण किया जा सकता है, जिनमें एक बड़ा सवाल यही था कि क्या केंद्र ने इस उचित प्रक्रिया का पालन किया या नहीं किया। जैसा कि जस्टिस गवई ने अपने फैसले में भी कहा है कि अगर केंद्र कोई फैसला लेता है और उसके संबंध में वो संबंधित बोर्ड के साथ जो कि इस मामले में आरबीआई है उससे विचार विमर्श करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर केंद्र ने ये फैसला लिया नोटबंदी का काला धन रोकने के लिए, आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उसमें नकली नोटों की भूमिका को देखते हुए अगर केंद्र कोई फैसला ले रही है और उसके संबंध में आरबीआई के साथ लगातार विचार विमर्श कर रही है 6 महीने तक, ठीक है।